मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या। एकनाथ शिंदे ने जैसे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो सत्ता संघर्ष पर तो लगभग विराम लग गया, लेकिन अब एक बड़ा सवाल बाकी है। सवाल है कि शिवसेना पार्टी है किसकी? उद्धव ठाकरे की, जिनके पिता ने शिवसेना को खड़ा किया, या फिर एकनाथ शिंदे की? महाराष्ट्र के नए नवेले सीएम एकनाथ शिंदे, जो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे, उनके ट्विटर अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर तक बाला साहब ठाकरे के साथ है। तो फिर अब पार्टी के चिन्ह तीर और कमान पर भी तनाव शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही शिंदे कैंप चुनाव आयोग के पास शिवसेना पार्टी और उनके चुनाव चिन्ह पर दावा ठोकने के लिए जाएगा। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम हैं, जबकि डिप्टी सीएम का जिम्मा देवेंद्र फडणवीस संभालेंगे। 21 जून से महाराष्ट्र की राजनीति में जो उठापटक हुई वो उद्धव ठाकरे की सत्ता से एग्जिट के साथ ही खत्म हुई। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों ही शिवसेना पर अपना दावा ठोक रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे का खेमा पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि शिंदे खेमा खुद को सच्चा शिव सैनिक और बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व का अनुयायी कहता है। इतना ही नहीं, दोनों ही गुट बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। सूत्रों की माने तो राजनीतिक संकट खत्म होने के बाद अगली लड़ाई चुनाव आयोग के सामने लड़ी जाएगी, क्योंकि अब दावा शिवसेना के सिंबल यानी चुनाव चिन्ह धनुष और तीर के लिए किया जाएगा। हालांकि ये चुनाव आयोग ही तय करेगा कि चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे को शिवसेना का सिंबल यूं ही आसानी से मिल जाएगा? तो जवाब है नहीं। असली शिवसेना को पार्टी के सभी अधिकारियों, विधायकों, सांसदों से बहुमत प्राप्त करना होगा। केवल एक पक्ष में बड़ी संख्या में विधायकों का होना ही किसी गुट को पार्टी के रूप में मान्यता देने के लिए पर्याप्त नहीं है। चुनाव आयोग इस बारे में चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 पर चलता है, जो सियासी पार्टियों को मान्यता और सिंबल देने का काम करता है। इस आदेश में ही पार्टी टूटने की सूरत में भी व्याख्या करता है, तब पार्टी का नाम और सिंबल किसे दिया जाए, इसे लेकर कुछ शर्तें हैं। इस ताजा मामले में शिवसेना की टूट में फिलहाल पार्टी के अमूमन सभी पदाधिकारी उद्धव ठाकरे के गुट के साथ हैं, और इनके साथ ही सांसदों और विधायकों को जोड़ ले तो उद्धव ठाकरे का पलड़ा ज्यादा भारी है। एकनाथ शिंदे के साथ अब तक पार्टी का कोई अधिकारी नहीं गया है। हालांकि अगर शिंदे कैंप शिवसेना के मौजूदा सिंबल पर दावा ठोकता भी है तो आयोग उन्हें दूसरी पार्टी के तौर पर मान्यता दे सकता है और उनसे नया नाम और नया सिंबल लेने को कह सकता है। हालांकि चुनाव आयोग अपने विवेक से दोनों ही गुटों को नया नाम बनाने और नया सिंबल लेने को कह सकता है और पुराने नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर सकता है। लेकिन शिवसेना के सिंबल पर आखिर बात की क्यों जा रही है? दरअसल बाल ठाकरे की विरासत आगे बढ़ाने और शिवसेना पर अपना दावा ठोकने के क्रम में एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद अपने ट्विटर की डिस्प्ले पिक्चर बदल दी। उन्होंने बाला साहब ठाकरे के पैरों के पास बैठे हुए अपनी फोटो लगाई। शिंदे ने बाला साहब ठाकरे के साथ फोटो लगाकर महाराष्ट्र के लोगों को बड़ा संदेश दिया है। इतना ही नहीं, अभी तक जितनी भी बार शिंदे मीडिया के सामने आए, उन्होंने बार बार बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के बारे में जिक्र किया। एकनाथ शिंदे जब सूरत से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए थे, तब भी जब उनसे पूछा गया क्या उन्होंने शिवसेना छोड़ दी है, तो इसके जवाब में भी उन्होंने कहा था कि मैंने शिवसेना छोड़ी नहीं है, मैं बाला साहब के हिंदुत्व और उसकी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा हूं। हम शिवसेना में रहेंगे, हम बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि बाला साहब ठाकरे ने हमें सिखाया है कि हिंदुत्व की बात पर हम कभी समझौता नहीं करेंगे, सत्ता के लिए भी नहीं, हम शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या शिवसेना अब उद्धव ठाकरे को छोड़ देगी?